भारत जीत के करीब था। हर किसी को लग रहा था कि ये मैच आसानी से हम जीत जाएंगे। भारतीय टीम की बल्लेबाजी ऐसी है कि किसी भी टीम को बेदम कर देती है। लेकिन जब भारतीय टीम बेदम हुई तो हर कोई हैरान रह गया। तीसरे टेस्ट में भारत सिर्फ 22 रन से हार गया। 193 रन का लक्ष्य 6 विकेट हाथ में था, फिर भी जीत हाथ से छिटक गई। मगर अब एक गलती जो हुई है उसको अगर नहीं सुधारा गया तो आगे भी नतीजे ऐसे ही होंगे। इस मुकाबले में हार के पीछे क्या गलतियां रही और कैसे भारत इस मुकाबले को हारा, जो जीता हुआ मैच था टेक्निकली, क्या सावधानी आगे के लिए बरतनी है, क्या पिच थोड़ी सी मुश्किल थी या फिर इस मुकाबले में भारत की रणनीति डाउन थी। 5वें दिन का पूरा ड्रामा और जडेजा की जंग, हार के कारण, सब पर बात करते हैं। नमस्ते, मैं हूं आशीष गोंडवी। लॉर्ड्स का टेस्ट भी ट्विस्ट और टर्न से भरा था। सीरीज 1-1 से बराबर थी। भारत ने एजबेस्टन में 336 रनों की शानदार जीत हासिल की थी और लॉर्ड्स में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम आत्मविश्वास से लबरेज थी। लेकिन लॉर्ड्स की पिच ने सबको चौंकाया। पहले उम्मीद थी कि घास वाली पिच तेज गेंदबाजों का साथ देगी, लेकिन घास हटाई गई और पिच बैलेंस्ड हो गई। बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका था तो स्पिनरों को भी मदद मिली। इंग्लैंड ने मुकाबले में टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी चुनी थी। इंग्लैंड को पहली पारी में 387 रन तक भारतीय टीम ने रोक दिया। भारत की गेंदबाजी में नीतीश रेड्डी और जसप्रीत बुमराह ने ताबड़तोड़ झटके दिए। ऐसा लग रहा था कि यार सब कुछ बहुत ठीक है और रन कम है, आसानी से बन जाएंगे। भारत ने स्कोर बराबर किया और हुआ भी वही। भारत ने स्कोर बराबर किया, 387 रन भारत ने भी बना दिए। अब बारी की इंग्लैंड की कि भाई इंग्लैंड क्या करेगा दूसरी पारी में। इंग्लैंड 192 रन ही बना सका। अब तो ऐसा लगा कि यार ये मैच तो मतलब जो लॉर्ड्स में हमेशा रहता है कि मैच जीतेंगे नहीं, सारा कहानी खत्म होगा, आज यही इतिहास बनाएंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में हमने तो तगड़ी जीत दर्ज करती थी। लेकिन यहीं से जो है ना, जो जश्न शुरू हुआ, भारत को लगा कि आसानी से बन जाएंगे, वही कहीं ना कहीं भारी पड़ गया। पहला झटका जैसे ही लगने लगा कि भाई कुछ तो पिच अलग है। ऐसे ही इंग्लैंड सस्ते में नहीं निपट गया। यशस्वी जायसवाल खाता नहीं खोल पाए, पर ऐसा कई बार हुआ है। जब वो खाता नहीं खोल पाते हैं, बाकी के बल्लेबाज अच्छा करते हैं, मगर धीरे धीरे इंग्लैंड चक्रव्यूह रचता गया और भारत उस चक्रव्यूह में फंसता गया। फिर आया वो 5वां दिन जब भारत जीत के करीब था, लेकिन भारत को हार मिली। 135 रन चाहिए थे, 6 विकेट हाथ में थे। केएल राहुल और जडेजा से उम्मीदें थी, मगर बेन स्टोक्स ने सुबह सुबह राहुल को आउट किया और इसके बाद जोफ्रा आर्चर ने पंत को आउट किया। वॉशिंगटन सुंदर भी चलते बने, जिन्होंने कहा था कि हम लंच के बाद मुकाबला जीतेंगे। पूरी तरीके से भारत मुश्किल में फंसा। भारतीय टीम 82 पर 7 हो गई, मतलब समझ रहे हैं, हार की कगार पर। मगर जडेजा ने हार नहीं मानी। नीतीश रेड्डी के साथ 30 रन, बुमराह के साथ 35 और सिराज के साथ 23 रनों की साझेदारी जडेजा ने की। 61 रन नाबाद रहे। आखिरी विकेट पर भारत को 22 रन चाहिए थे, लेकिन वो बन नहीं पाए और भारत को आखिरकार हार का मुंह देखना पड़ा। अब सवाल ये है कि भारतीय टीम 170 रन पे ऑल आउट कैसे हो गई और क्या गलती रही जिससे 22 रन से हार मिली। देखिए, एक नजर में आपको लगेगा कि बल्लेबाज फ्लॉप हुए, शायद इसीलिए हार मिली। लेकिन सच्चाई दोस्तों थोड़ी सी अलग है। कई बार बहुत ज्यादा लापरवाही भारी पड़ती है। इस बार भी वैसा ही कुछ नजर आया। पिच मुश्किल थी, हमने आसान समझने की गलती की। गेंदबाजों ने माहौल को हल्के में लिया। आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन सच यह है कि भारतीय टीम के गेंदबाजों ने वाइड, स्नो बॉल और दूसरे तरीके से इंग्लैंड को 63 एक्स्ट्रा रन दोनों पारियों में दिए। मतलब समझ रहे हैं। और भारत हारा कितने रनों से है? 22 रनों से। कहीं ना कहीं गेंदबाजी में भी ये कमी रही, जिसको हमें आगे के मुकाबलों में दोस्तों दूर करना होगा। अगर भारत ने 30-35 रन कम दिए होते तो शायद लक्ष्य 160 के आसपास होता और जडेजा की पारी जीत दिला सकती थी। दूसरी गलती अगर आप पाओगे तो बल्लेबाजी में जल्दबाजी नजर आई। यशस्वी, गिल और पंत जैसे आक्रामक बल्लेबाज जल्दी आउट हुए। केएल राहुल ने पहली पारी में शतक जड़ा, लेकिन दूसरी पारी में चीजों को संभालते संभालते वो लुढ़क गए। सुंदर और नीतीश रेड्डी का ना चलना भी टीम को भारी पड़ा। सुंदर ने गेंदबाजी में कमाल किया था, लेकिन बल्ले से वो कुछ धमाल नहीं मचा पाया, वो भी उस सिचुएशन में जहां उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी।
इंग्लैंड की रणनीति ने भारत को चित किया। बेन स्टोक्स ने अपनी गेंदबाजी से राहुल और आकाशदीप को निपटाया, जबकि जोफ्रा आर्चर की रफ्तार ने पंत और सुंदर को बिखेर दिया। शुएब बशीर ने बाकी बचा हुआ काम किया और आखिर में जो एक हार का तमगा था वो भारत के ऊपर लगा और कह सकते हैं कि इंग्लैंड के बैजबॉल की जीत हुई। लेकिन एक बहुत पुराना नाता इस लॉर्ड्स के ग्राउंड से भारत का रहा है। जी हाँ, लॉर्ड्स में 19 टेस्ट मैचों में भारत सिर्फ 3 बार जीता है, जो कि किसी श्राप से कम नहीं है। फैंस भी यही कह रहे हैं कि ये स्टेडियम भारत के लिए श्राप जैसा है। खैर, लॉर्ड्स भारत के लिए एक सबक है। आगे 2 मैच है जहां भारत को अच्छा करना होगा। आखिर में बात कर रहे हैं अगर हार की, तो आप पाएंगे कि 63 एक्स्ट्रा रन, टॉप ऑर्डर का फ्लॉप होना और आखिरी गेंद पर सिराज की चूक ने भारत को हार की दहलीज पर पहुंचा दिया। वैसे आप इस हार के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।